जयकर एक सुनसान रास्ते पर अपनी कार दौड़ाए जा रहा था। वो एक किले के पास से गुजरता हुआ उसे देखकर खुद से ही बड़बड़ाता है। ओहो, तो यही है वो हॉन्टेड किला। सब मना कर रहे थे इधर से आने के लिए। ऐसा क्या है इस किले में? किला देखने में काफी खौफनाक नजर आ रहा था। जयकर को उसके कई दोस्तों ने इस रास्ते से आने के लिए मना किया था, मगर ये रास्ता शहर तक जल्दी पहुंचा देता था। इसीलिए जयकर ने ये रास्ता चुना था। जयकर उस किले से कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तब तक उसकी कार अचानक बंद हो गई। ओह शिट, अब इस खटारा को क्या हो गया? एक तो मुझे जल्दी शहर पहुंचना है, ऊपर से ये कार। जयकर ने कार को एक दो बार और स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। जयकर गुस्से में झुंझुलाकर कार से नीचे उतरता हुआ बोलता है, ओह गॉड, इस कार को भी अभी खराब होना था और यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक मिलना नामुमकिन है। जयकर की कार स्टार्ट हो गई थी, जिसे कोई शैतान चला रहा था। वो उस कार से जयकर को कुचल देना चाहता था। कार मौत बनकर जयकर की तरफ बढ़ रही थी। जयकर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है और उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। जयकर गिर जाता है। उसे अब सामने अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। नहीं, मुझे मत मारो, कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तब तक कार उसके बेहद करीब आ चुकी थी। जयकर की आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। कुछ ही देर में जयकर की आंख खुलती है। उसकी कार अभी भी उसके सामने खड़ी थी। उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम रिया था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। जयकर कुछ देर पहले की घटना याद करता हुआ फिर से डर जाता है। वो अजीब सा दिखने वाला आदमी, वो मुझे कार से कुचलने वाला था। घबराओ नहीं, वो जा चुका है। थैंक गॉड, वो चला गया। मुझे तो लगा था वो मुझे मार ही देगा। हाँ, फिलहाल के लिए तो वो चला गया है, मगर वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो फिर आएगा। वो फिर आएगा? लेकिन वो है कौन और मुझे क्यों मारना चाहता है? सब बताती हूँ, मगर सबसे पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पर चलना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ कहाँ सेफ जगह मिलेगी। वहाँ है सुरक्षित जगह। तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ चल सकते हो। मगर मैंने तो सुना है वो किला हॉन्टेड है। ये सब अफवाहें हैं। इस इलाके में इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो। इतना बोलती हुई वो लड़की उस किले की तरफ जाने लगती है। जयकर भी डरकर इधर उधर देखता है, फिर सोचता हुआ अपने आप से ही बड़बड़ाता है, इस लड़की के साथ जाने के अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कार भी स्टार्ट नहीं हो रही और कहीं फिर से वो खतरनाक आदमी आ गया तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। इतना सोचता हुआ जयकर उस लड़की के पीछे पीछे चल देता है, मगर अंधेरे में देखते ही देखते वो लड़की ना जाने कहां गुम हो जाती है। जयकर उसी जगह खड़ा होकर सोचने लगता है, अरे अभी तो वो लड़की मेरे आगे आगे ही चल रही थी, फिर अचानक से वो कहां गायब हो गई? वो जरूर उस किले में गई होगी और अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे भी उसी किले में जाना पड़ेगा। जयकर अब उस किले के अंदर पहुंच चुका था। उस किले में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उस अंधेरे किले में हल्की रोशनी आ रही थी। जयकर इधर उधर देखता हुआ रिया को आवाज लगाता है, हेलो मैडम, आप कहाँ हैं? मुझे आप नजर नहीं आ रही। जयकर रिया को एक दो बार आवाज देता है। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्या इतने बड़े किले में आप अकेले ही रहती हैं? मेरे मॉम डैड कुछ दिनों के लिए बंगलुरु गए हुए हैं।
तो फिलहाल मैं तो अकेले रहती हूँ। इसके अलावा हाईवे पर दयाराम की आत्मा जिस को मारने की कोशिश करती है उसे मैं बचाती हूँ, और उस रात यहाँ वो मेरा मेहमान होता है। तो क्या ये वही दयाराम है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी? हाँ, वही है दयाराम। मगर वो है कौन और मुझे क्यों मारना चाहता था? उसका नाम दयाराम है। वो इस इलाके में बकरियां चराया करता था। एक दिन वो बकरियों को साथ लेकर सड़क पार कर रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे उसकी बकरियों के साथ कुचल दिया। दयाराम मर गया, मगर उसकी आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती रहती है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। उफ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, आज की रात इसी किले में ठहर जाओ, सुबह होते ही चले जाना। जयकर रात गुजारने के लिए उसी किले में ठहर जाता है। इधर जयकर की कार सुनसान रास्ते पर लावारिस खड़ी थी। वो कभी अपने आप स्टार्ट हो जाती थी तो कभी अपने आप बंद। ऐसा लगता था जैसे उस कार के अंदर कोई था। कुछ ही देर में उसी रास्ते से 3 चोर गुजरते हैं, श्याम, अजहर और सिद्धू। और सुनसान इलाके में उस अकेली कार को देखकर वो आपस में बातें करने लगते हैं। यार, इतनी रात में कार साइड में लगाकर यहाँ कौन मस्ती कर रहा है? कोई भी हो सकता है, हमें क्या पता, हम तो इस इलाके में नए हैं। वैसे मौका अच्छा है। तीनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और इशारों ही इशारों में प्लान बन जाता है। अजहर और सिद्धू उस कार को घेर कर खड़े हो जाते हैं और श्याम अपनी बंदूक निकालता हुआ ड्राइविंग सीट के कांच पर खटखटाता हुआ बोलता है, कार के अंदर कौन है? चुपचाप बाहर आ जाओ वरना खोपड़ी खोल दूंगा। उस कार के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर अजहर बोलता है, मैं तो कहता हूँ इसका कांच तोड़ देते हैं। मैं 3 तक गिनूंगा और फिर गोली चला दूंगा। श्याम जब तक गोली चला पाता तब तक उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती जो कि उनके पीछे से आ रही थी। वो एक खौफनाक हंसी थी। डर के सफर पर मुसाफिर हो तो मौत मंजिल बनेगी तुम्हारे लिए। दयाराम का चेहरा देखकर तीनों की सांसें अटक गई थीं। वो बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। दयाराम को देखते ही श्याम, अजहर और सिद्धू की सांसें रुक जाती हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर बेतहाशा भागने लगते हैं। अब तक जो कार खड़ी थी वो उनके पीछे लग गई थी। वो कार उन तीनों को कुचल देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले दौड़ा दौड़ाकर उनका दम निकाल देना चाहती थी। आखिरकार वो तीनों दौड़ते हुए थक जाते हैं और रुककर हांफने लगते हैं। वो कार उनके ठीक पीछे थी। कार अभी भी चाहती थी कि वो तीनों भागें, मगर वो इतना थक गए थे कि भाग नहीं सकते थे। फिर कार तेजी से बढ़ती हुई उन तीनों को एक जोरदार धक्का मारती है। तीनों की दर्दनाक चीख से इलाका गूंज उठा। तीनों मारे जा चुके थे। ये किसके चीखने की आवाज है? कौन हो सकता है? यहाँ ऐसी आवाजें आना आम बात है, तभी तो लोग इस रास्ते नहीं आते। लेकिन ये आवाजें हैं किसकी? होगा कोई मुसाफिर जो दयाराम का शिकार हुआ होगा, जैसे तुम होने वाले थे। खैर, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। रिया उस कमरे से चली जाती है। जयकर किसी तरह उस किले में रात गुजारता है। अगली सुबह किले में जयकर सोया हुआ था। तब तक किले में पुलिस इंस्पेक्टर राजन एक गार्ड के साथ अंदर आता है। फिर सोए हुए जयकर को डांटते हुए उठने को बोलता है। ओए, उठ जा। रात में इतना बड़ा कांड करके
यहाँ चैन से सो रहा है। जयकर हड़बड़ाकर उठ जाता है और पुलिस वाले को देखकर घबराते हुए बोलता है। क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर राजन गार्ड की तरफ देखकर बोलता है, क्या ये वही है? हाँ साहब, ये वही है। कल रात हाईवे से इस तरफ मुड़ने वाली आखिरी कार इसी की थी। क्यों बे? कल रात पीकर गाड़ी चला रहा था जो इतना बड़ा कांड कर दिया। कौन सा कांड सर? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गाड़ी कल रात को खराब हो गई थी। मैं तो बस रात गुजारने के लिए इस किले में रुक गया था। इसके अलावा बाकी मुझे कुछ नहीं पता। कल रात तुम्हारी गाड़ी से 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है जिनके मौके पर ही मौत हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता सर। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज सर, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे छोड़ दीजिए सर। वो लड़की उसने देखा था। मैं रात भर इसी किले में था। वो लड़की यही रहती है। मैंने पूरा किला देख लिया है, कोई नहीं है यहाँ। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। पकड़ने का काम पुलिस करती है, बाकी छोड़ने का काम अदालत का है, समझे? चुपचाप मेरे साथ चल लो, वरना बुरा हाल करूंगा। जयकर गिड़गिड़ाता ही रह गया, मगर इंस्पेक्टर राजन ने उसकी एक ना सुनी। वो उसे जबरदस्ती अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। जयकर को अपने घर वालों की बात ना मानने का परिणाम मिल चुका था। कुछ सालों पहले इसी हाईवे पर रिया नाम की लड़की की कार से उस दयाराम चरवाहे का एक्सीडेंट हो गया था। रिया अपने आप को बचाने के लिए इसी किले में छुप गई थी। वो कई दिनों तक उस किले में छिपी रही और जब बाहर निकली तब तक दयाराम एक भयानक प्रेत बन चुका था। उसने रिया को उसी तरह कुचलकर मार डाला जैसे कि कभी वो खुद मरा था। मगर दयाराम का प्रेत इतने पर ही नहीं रुका। वो उस हाईवे पर गुजरने वाले लोगों को अक्सर उसी तरह मारता था। मगर रिया की आत्मा एक अच्छी आत्मा थी। वो अक्सर लोगों को बचाने की कोशिश करती थी, मगर वो हर किसी को तो नहीं बचा सकती थी जैसे जयकर को उसने बचाया। मगर श्याम, अजहर और सिद्धू को नहीं बचा सकी। लोग आज भी उस मनहूस हाईवे पर जाने से कतराते हैं।